ओम प्रणामः प्रतिपम् ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां गणपतिगं कविर्कवीनामुपनिषदस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्यन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदान्त विद्यास्मानेभ्य एव च गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पादपद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं मातिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं शुभतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनं ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अकाललोचनः शक्तिः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारिका नंबर 9 पढ़ेंगे, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 कारिका नंबर 9 भोगार्थं सृष्टिविद्यान्ये क्रीडार्थं इति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थं इति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आप्तकामस्य का स्पृहा। आप्तकामस्य का स्पृहा। हम लोग कारिका देख रहे थे। अगर आपको याद हो तो कारिका नंबर 1 में दिया था कि वो एक ही आत्मा जो है वो तीनों स्टेट्स में विश्व तेजस और प्राप्त होके वो तीनों एक तीन तरह से एक्सप्रेस कर रहा है। कारिका नंबर 2 सब एक एक करके याद रखिएगा।
10 10 के सेट्स बना के। कारिका नंबर 2, कारिका नंबर 2 में क्या था कि वो जो 3 स्टेट्स बोले गए हैं वो वेकिंग स्टेट में ही हम लोग उसको देख सकते हैं। फिर हम लोग आए कारिका नंबर 3 में। कारिका नंबर 3 में क्या दिया था कि वह वो अलग अलग भोग रूप से भी वो हमको दिखाई देता है। हाँ, तो भोग रूप से वो हमको दिखाई देता है। कारिका नंबर 4 में क्या दिया था, वो जो भोग रूप से बाहर हमको तीनों में अलग अलग दिखाई दे रहा है, बहिष्प्रकृति में अलग, अंतर प्रकृति में अलग, प्रज्ञान घर में अलग, तीनों भोग अलग अलग होते हैं उसके। वो उसके उससे जो तृप्ति मिलती है वो भी वही आत्मा है। ये 4th कारिका में था। फिर 5th कारिका में जो था वो क्या था कि 3 तरह के जो भोग हैं, भोक्ता है और भोग है, वो सब भी जो है वो वही आत्मा, सारे के सारे तीनों भोग और तीनों भोक्ता वो सब है। फिर 6th वाले में अगर आपको याद हो, इधर का 6 और उधर मंत्र 6, ये दोनों को आप पेयर कर लीजिए। मंत्र 6 जो था एषः सर्वेश्वरः, इससे किसने याद किया है, एषः सर्वेश्वरः, एषः सर्वज्ञः, एषः अंतर्यामी, एषः योनि, एषः सर्वप्रभवाप्ययो, वो वाला जो मंत्र था उसका ही ये कारिका 6 क्या है, कमेंट्री है। किस चीज की, एषा योनि, सिर्फ एषा योनि प्रभवः से शुरू हुआ। तो कारिका 6 में क्या था, हम लोगों ने उसको डिटेल में देखा कारिका 6 को, कि जो कारण है इस संसार का, प्रभाव है इस संसार का, वो सत्य ही है, वो असत नहीं हो सकता है। और असत को हमने तरह तरह से देखा था कि अलग अलग फिलोसफी, सांख्य का असत अलग है, बौद्ध का अलग है, न्याय का अलग है। और हम लोग जो है, हम लोग ने वहां पे सत कार्यवाद और सत कारणवाद को हमने प्रतिपादित किया। जो बौद्ध है वो लोग असत कार्यवाद और असत कारणवाद, ठीक है। तो इस तरह से हमने 6 कारिका को भी पूरी तरह से देखा, पूरा हमारे सामने मांडुक्य होना चाहिए, लिटरली एक 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 श्लोक को हम लोग इतना धीरे धीरे दे रहे हैं। फिर 7 और 8 और 9 कारिका, ये मैंने बताया था आपको कि तीनों का एक सेट है, और उसमें से हमने 7 और 8 कंप्लीट कर लिया था। इसमें सृष्टि कैसी आई है ये अलग अलग लोगों का मत है, तो 6 मत वहां पे दिए गए हैं। सिक्स टाइप्स ऑफ बिलीव्स how the सृष्टि has come, how the creation has been made। तो कारिका नंबर 7 देखिए, 7 नंबर में क्या था हमारा, कारिका 7 में विभूतिम प्रसवम त्वन्ने मन्यते सृष्टि चिंतका, बोलते हैं कोई फर्स्ट लाइन में एक बिलीफ आ गया, एक थॉट, क्या बोल रहे हैं कि वो भगवान की ही इच्छा से, मतलब विस्तार है, ईश्वर ने ही अपनी इच्छा का, विभूति का विस्तार किया है। सेकेंड लाइन में आया स्वप्न माया स्वरूप, कि वो सब माया स्वरूप से है, हमने इसका भाष्य भी अच्छे से देखा था। तो सब कुछ यहाँ पे माया से आया हुआ है, तो स्वप्न तुल्य है यहाँ पे। जैसे हम लोग उठ के स्वप्न देखने के बाद में हम लोग जब उठ जाते हैं, तब हम लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं कि उस स्वप्न में हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हुआ। क्योंकि वो हमें पता है कि वो रियल नहीं था, वो रियल एग्जिस्टिंग नहीं था। तो उस तरह से यहाँ पर भी इस चीज को हम लोग को लेना चाहिए। फिर जो था हमारा नेक्स्ट वाला 8th श्लोक, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि रीति सृष्टि विनिश्चिता, बोले उनकी इच्छा से ही हो गया, इट इज द डिजायर ऑफ लॉर्ड प्रभु हो इच्छा मात्र सृष्टि ही, उनकी उन्होंने इच्छा किया और हम फंस गए, इच्छा करते रहते हैं और हम फंसते रहते हैं। तो बोले किसी किसी की ऐसी भी मान्यता होती है कि भगवान की इच्छा से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि हुई है। नेक्स्ट लाइन में आया काल चिंतका, यहाँ तक हमने देखा था एस्ट्रोलॉजर्स, वो लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं बनाया हुआ है और एग्जैक्ट गिनती करेंगे, गणना करेंगे सारी चीजों की, ये सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो है। देखिए अगर हम पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी गड़बड़ है, मैं खुद भी बहुत मानती हूँ इस चीज को, बट नॉट फुल्ली 100%। क्योंकि जो टाइम, अगर हम इस टाइम के कंसेप्ट के हिसाब से जाएं, तो ये वो जो पत्रिका बनती है वो बनती है हमारे पिछले फ्रूट्स ऑफ एक्शंस के अकॉर्डिंग। हम जब भी हम एंटर हो रहे हैं, वो जो नक्षत्र था, वो जो सारे के सारे
हमारे स्टार्स थे किस कॉन्स्टलेशन में थे, कैसे थे, 12 के 12 घर, उस हिसाब से वैसे बनाए जाते हैं। बट इस जन्म में भी आई डू सम पुरुषार्थ एंड दैट विल चेंज द प्रारब्ध दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट, दैट कैन। तो इसलिए हमको 40% से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए इन सब चीजों। पर जो लोग ये काल चित्त का होते हैं वो पूरी तरह से उसमें घुस जाते हैं कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे जो जो बताया था मेरे बारे में, एग्जैक्ट पत्रिका थी मेरी, ऐसा भी नहीं था कि गलत था कुछ, पर जो जो बताया था उसमें से मेरे ख्याल से हार्डली 20 या 30% ही हुआ। बाकी मेरे साथ हुआ ही नहीं, घटा ही नहीं। बहुत कुछ बड़ा बड़ा बोला था पर नहीं हुआ। गड़बड़ चीजें भी बोली थी, तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें बोली थी जो मुझे मैं शॉक थी कि ऐसा भी होने वाला है आगे, पर कुछ भी नहीं हुआ, वो सारा टाइम खत्म हो गया। तो इसीलिए ये इस पे हम लोग, ये कोई कोई जो चिंतक होते हैं वो काल को ही बोलते हैं कि वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप ये वाला मणि पहनो, ये वाला रिंग पहनो, आप इसकी पूजा करो, आपका काल सर्प दोष है, आपका ये दोष। ठीक है, कुछ ना कुछ हद तक करिए, पर फुल्ली जो है उसको हमको विश्वास नहीं करना चाहिए सारी चीजें, क्योंकि हम अभी का कर्म करके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं K9 को, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। K9 भोगार्थम सृष्टि रित्यन्ते क्रीडार्थम इति चापरे। हम बोल रहे हैं ये सांख्य की का फिलोसफी है। बोल रहे हैं यहाँ पे भोगार्थम सृष्टि ही, ये सृष्टि जो है वो जीव के भोग के लिए है। भोगार्थम सृष्टि ही, सृष्टि भोग के लिए है, जीव की भोग के लिए है। सांख्य ही बोलता है ना, पुरुष जो है वो सारे के सारे जीव पुरुष है और उसके भोग के लिए बना हुआ है, ये प्रकृति बनी हुई है। तो क्रीडार्थम इति चापरे, तो ये लोग होते हैं होल वर्ल्ड इज प्ले ऑफ गॉड, ही इज प्लेइंग, खेल रहे, उनकी क्रीड़ा चल रही है और मैं सफर कर रही हूँ यहाँ। हाँ, हाँ। देवस्य एष स्वभावो अयम आप्त कामस्य का स्पृहा। ये जो लास्ट वाली लाइन है ये विद्यारण्य स्वामी जी फिर से आक्षेप करते हैं। बोले अगर चैतन्य स्वरूप जो भक्त देव है, मतलब वो आत्म स्वरूप है, उसका ये स्वभाव है कि वो इस तरह से खेलता रहता है, इस तरह से भोग प्रदान करता रहता है, इस तरह से टाइम के अंदर में हम लोग को डाल देगा, तो फिर ये तो आप्त कामस्य का स्पृहा, पूर्ण काम जो है आप्त काम, पूर्ण काम का स्पृहा, उसकी कहाँ से स्पृहा मतलब इच्छा, उसकी कहाँ से उसमें इच्छा होगी, इच्छा होगी मतलब वो भोग के लिए बनाएगा या फिर वो क्रीड़ा के लिए बनाएगा, ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं। तो फिर ये इसीलिए उसने कुछ भी यहाँ पे बनाया नहीं है। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है। चलिए अब हम लोग इसका, ये मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया, अब हम लोग नीचे चलते हैं भाष्य में, पेज नंबर 43, भाष्य पढ़ते हैं। तो भोगार्थम क्रीडार्थम इति च अन्य सृष्टि मन्यन्ते। जो दूसरे लोग, यहाँ भी तक हमने कितना 4 1 2 3 4 चार देखे थे, इसमें और दो। एक है भोग कारण और एक है भगवान की क्रीड़ा, लीला, लीला मात्र। तो यहाँ पे बोल रहे भोगार्थम क्रीड़ा में अन्य सृष्टि मन्यन्ते। दूसरे लोग बोलते हैं भगवान ने क्रीड़ा के लिए या फिर भोग के लिए बना दिया है। अनयो हो पक्षयो हो भूषणम देव अस्येष स्वभावोयमिति, फुल स्टॉप कर दीजिए वहां। अनयोः of these two, अनयोः पक्षयोः of these two पक्ष, ये दोनों पक्षों में दूषणम, ये दोनों they are with fault, fault के साथ में है, there is a fault in it। क्यों? देवस्य एषः स्वभाव ऑफ दैट आत्मा, ये देव जो है यहाँ पे आत्मा के बारे में बोला है, उस ब्रह्म, ऑफ दैट देव, ऑफ दैट आत्मा, आत्मा, ये स्वभाव अयमिति, यहाँ पे स्वभाव मतलब इग्नोरेंस, ये उसका इग्नोरेंस है, मतलब क्या हुआ, अविद्या है। हाँ, ये स्वभाव अयमिति, दिस इज द स्वभाव ऑफ दैट देव, कि वो इग्नोरेंस में है और अविद्या में है। क्योंकि कोई भी क्रीड़ा करेगा, कोई भी भोग बनाएगा, कोई भी कुछ बनाएगा, तो उसका मतलब यही हुआ कि उसके अंदर कामना है, कामना डिजायर से आती, डिजायर्स जो है वो इग्नोरेंस के कारण ही आते हैं। नेक्स्ट, फुल स्टॉप कर दिया, अयमिति, फुल स्टॉप। देवस्य स्वभाव पक्ष आश्रित्य सर्वेषां वा पक्षाणां
आप्त कामस्य का स्पृहा इति। ये जो देवस्य बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब देवस्य मतलब वही आत्मना, ऑफ दैट आत्मा, स्वभाव पक्षम आश्रित्य, वो जो चैतन्य का, चैतन्य से, हैविंग कंसिडर्ड स्वभाव ऑफ दैट देव, कि उसका कोई एक स्वभाव है। अगर हमने ऐसा मान लिया कि आत्मा का, हमें पता है आत्मा का कोई स्वभाव है, पर बोल रहे हैं आत्मा का कोई ऐसा स्वभाव है, अगर हमने ऐसा कंसिडर कर लिया, सर्वेशम वा अमंग ऑल द पक्ष, ये सारे के सारे पक्ष में यही दोष है ना, कि उन लोगों ने उस भगवान को, मतलब उस आत्मा को दोष के साथ में देख रहे, मतलब अविद्या के साथ में देख रहे हैं। पक्षाणाम, ये सारे के सारे पक्ष हैं। आप्त कामस्य का स्पृहायति, वन हु इज फुलफिल्ड हाउ विल ही हैव डिजायर, ये हमको समझना चाहिए। स्पृहायति रज्ज्वाद, अब ये न ही को हम बाद में लेके आएंगे, शक्यम के पहले, न ही शक्यम वक्तुम, न ही मिला, स्पृहायति के बाद न ही है, उसको हम नीचे ले आएंगे। तो रज्ज्वादी नाम अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण सर्पाद्याभासत्वे कारणम न शक्यम वक्तुम, और वहां पे भवती कर दीजिए, न शक्यम वक्तुम संभवती, संभवती। तो बोल रहे हैं कि रज्ज्वादी ना अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण, जो रज्जु पे जो हमको सर्प दिखता है, वो अविद्या स्वभाव व्यतिरेकेण, व्यतिरेक मतलब बिना, बिना अविद्या के वहां पे हमको रज्जु के ऊपर सर्प दिखेगा नहीं। सर्पात्या भासत्व, अगर वहां पे सर्प भाषित हो रहा है रज्जु पर, तो उसका सिर्फ कारण वही इग्नोरेंस ही हो सकता है, उसके अलावा और कोई कारण नहीं हो सकता है। कारणम न शक्यम वक्तुम संभवती, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता कि हमको कुछ भी कहीं पे भी दिखे। हमको यहाँ पे सारे के सारे ले आइए, घोस्ट पे पोस्ट ले आइए, मिराज वाटर ले आइए, शेल पर सिल्वर ले आइए, सारे, अगर आपको कहीं कुछ चीज दिखाई दे रही है जो कि नहीं है, that is only due to ignorance. And here also, if I am able to see the sansar, if I am able to if I have the satya buddhi, sense of importance, sense of enjoyment in the sansar, that means it is only due to ignorance. ये बोला जा रहा है। क्यों? इस लाइन को याद रखिएगा, आप्त काम से कास्पृहा, क्योंकि वो जो आप्त काम है उसके अंदर में कोई स्पृहा जो है वो देखी नहीं जाती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, भोक्ता और भोक्ता को पुरुष से अलग कर दिया है। भोक्ता जो है वो कौन है, वो जीव है, पुरुष है इनके अकॉर्डिंगली, सांख्य के अकॉर्डिंगली, और वो पुरुष जो है वो एंजॉय कर रहा है किसको, प्रकृति को। तो प्रकृति क्या है, कर्त्री, कर्ता बोलते हैं ना, वैसे यहाँ पे फेमिनिन, तो कर्त्री है वो, क्या करती है वो, प्रकृति, जिसको हमने माया वर्ड दिया है, वो कर्त्री होके उस जीव को, मतलब उस पुरुष को, उनके वर्ड्स अलग अलग हैं, लोग पुरुष बोलते हैं जीव, तो उस पुरुष को वो भोग प्रदान कर रही है। कब तक, उस जीव का जो नेचर है, स्वभाव है, वो कैसा है, उस जीव का जो स्वभाव है वो एंजॉय करने का है, भोग करने का है। वो तब तक भोग करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, जब तक वो अपने नेचर को जान नहीं जाता कि मैं इस प्रकृति से अलग, तब तक वो प्रकृति उसको भोग प्रदान करती रहेगी, करती रहेगी, मतलब जब तक कर्म फल हमारा है वो भोग प्रदान करती रहेगी और इसका संसार चलता रहेगा। तो अगर जीव जो है उसका नेचर भोग करने का है एज पर सांख्य, तब तो वो कभी भी विदाउट भोग रह नहीं सकता है। हाउ विल इट गो वन डे, एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। गाना है ना, बड़ा विचित्र है, गाने में बहुत अच्छा लगता है, ट्यून में गाएंगे बहुत अच्छा लगेगा, पर वो हर जगह फिट नहीं बैठता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, ये एक दिन कब आएगा आपका, जब वो जो जीव है वो जानेगा कि मैं कर्ता, मतलब कर्त्री, मतलब भोक्ता के अलावा भी मेरा एग्जिस्टेंस है। इट इज ऑलवेज एज ए भोक्ता। तो आप लोग चैप्टर 13 निकालिए, वहां पे ना प्रकृति, पुरुष प्रकृतिस्थोपि भोक्ते प्रकृति जान गुना, 21 श्लोक है। जब पुरुष प्रकृतिस्थो ही भोगते प्रकृति जानवर, जैसे ही वो प्रकृतिस्थ हो जाता है, स्थ मतलब ही इज एस्टैब्लिश्ड, दैट पुरुष ओनली
यहाँ पे सांख्य के हिसाब से जीव as soon as he gets identified with the प्रकृतिस्थ ही भोगते प्रकृति जात गुणान। और वो फिर क्या कर रहा है, तो अलग 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 तरह से वो सारे के सारे भोगों को कंटिन्यूअसली भोगता जा रहा है, भोगता जा रहा है, भोगता जा रहा है। कारणम गुण संकोच, इन दोनों का जैसे ही मिलाप हुआ प्रकृति के साथ में इस जीव का, उसने अपना और भी पिटारा खोल दिया। वहां पे किस उसको बोलती है यहाँ पे गुण संग। और अलग 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 उसकी जो हमने जैसे अभी किसी कारिका में देखा ना, व्यष्टि में हमारे अविद्या आती है और उधर समष्टि में माया आती है। अविद्या बोलती है कि ठीक है मैं व्यष्टि लेवल पर इसको जीव बना दूंगी, और उधर से वो माया बोलती है कि मैं क्रिएशन बना के इसको भोग प्रदान करती रहूंगी और हमारा संसार चलता है। बस ये यहीं पे यही बोला है, कारणम गुण संगो से सद असद योनि जन्मसु। यही कारण है, प्रकृतिस्थ हो जाना उस पुरुष का कारण है सद असद योनि जन्मसु। अलग अलग योनियों में सत योनियां, सत मतलब लोअर हायर टेंडेंसीज के साथ में अलग 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 जगह पे इसका जन्म होता रहेगा। बस अब इसका विस्तार नहीं है। इस तरह से ही वो जब तक उसके अंदर में ज्ञान नहीं होगा, तो जब तक वो अपने आप को जानेगा नहीं, अपने नेचर को नहीं जानेगा, जो कि यहाँ पे लोग बोलते हैं अपने आप को सेपरेट नहीं करेगा। पर वो लोग ये नहीं समझ रहे कि इफ इट इज ऑफ द स्वभाव ऑफ एंजॉइंग, हाउ विल इट लीव इट्स स्वभाव, जो हम बोलते हैं अहम अनुपादेय। तो जीव का नेचर वैसा है ही नहीं। ही इज ऑलवेज विदाउट एनीथिंग। निर्गुण जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि उसका कोई आकार नहीं है, तो कोई दूसरा है नहीं, वो एंजॉय कहाँ से करे। इस चीज का हमारे उनके साथ में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये वाला हमारा 9th कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे हम 7th मंत्र पे। मंत्र पे ठीक है, ये है पेज 46 पे आई, 7th मंत्र। एंड दिस इज द मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। सारे के सारे 200 कारिकाएं अब इस पे डिपेंडेंट, इस पे है, इस मंत्र का ही वो है। तो आप सोच सकते हैं, इवन यहां तक भी कभी कभी बोला जाता है कि सारे के सारे उपनिषदों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ कुछ मंत्र है, उसमें से एक ये है। तो इसको हमको लर्न करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र। और ये स्टार्ट ही होता है न से ही स्टार्ट होता है कि नहीं न अंत प्रत्यय, न बहिष्कृत, न उभयत प्रत्यय। ठीक है, तो हम लोग एक बार पहले पढ़ लेते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। न अंतः प्रत्यय न बहिष्प्रत्यय, न अंतः प्रत्ययम न बहिष्प्रत्ययम, नोभयतः प्रत्ययम न प्रज्ञानघनम, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, अदृष्टम अव्यवहार्यम, अग्राह्यम अलक्षणम, अचिन्त्यम अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम, प्रपंचोपशमम, शांतम शिवम अद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं, नोभयतः प्रज्ञं च प्रज्ञानघनं, न प्रज्ञं न अप्रज्ञं, अदृष्टम् अव्यवहार्यम्, अग्राह्यम् अलक्षणम्, अचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम्, एकात्म प्रत्ययसारम्, प्रपंचोपशमं, शांतम शिवमद्वैतम, चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। अब इसमें तुरीय डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग आ गए हैं तुरीय पे, हम लोगों ने देख लिया था। हमने पहला वाला स्टेट देख लिया, वेकिंग स्टेट का जागृत अवस्था, सेकंड देख लिया ड्रीम स्टेट, स्वप्नावस्था थर्ड देख लिया था, डीप स्लीप। अब हम लोग इसमें तुरीय जो है उसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 18 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो 6 जो है वो प्रज्ञा के रूप में दिए कि 6 प्रज्ञा क्या है। 6 प्रज्ञा, फिर 6 निषेध, सेकेंड लाइन में 6 निषेध दिए हुए, और थर्ड में 6 विधि। तो कहां से कहा, फर्स्ट वाला जहां तक फुल स्टॉप आ रहा है, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयतः प्रज्ञम
न प्रज्ञानघनम, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम, ये 6 हो गए। तो प्रज्ञा जो है ये 6, प्रज्ञा के बारे में दिया है कि कोई प्रज्ञा नहीं है, नहीं है, नहीं है। सेकंड निषेध, 6 निषेध और दिए हैं फिर से। अदृष्टम कितने रहेगा, अव्यवहार्यम, अग्राह्यम, अलक्षणम, अचिंत्यम, अव्यपदेश्यम, एकात्म प्रत्यय सारम, सॉरी एकात्म प्रत्यय सारम मत लीजिए, हाँ यहाँ तक आएगा, अव्यपदेश्यम 6 है यहाँ, ठीक है। तो निषेध ये 10। नेक्स्ट लाइन में एक प्रत्यय, एकात्म प्रत्यय सारम, ये एक वर्ड है, एकात्म प्रत्यय सारम, फिर प्रपंचोपशमम, फिर शांतम, फिर शिवम, फिर अद्वैतम और चतुर्थ, ये 6 विधि है। तो 6 + 6 + 6 18 चीजें जो है इसमें बोली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब भाष्य में चलते हैं, बहुत ध्यान देके अब हम लोग को रहना है, क्योंकि यहाँ पे इस चीज के बारे में बोला जा रहा है जहाँ पे जिसको वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और इनका मतलब श्रुति का इतना डेयरिंग है कि वो इस चीज को अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, हमारी माँ है ना हमारी, तुम समझो उस चीज को, जिस चीज को वर्ड्स नहीं एक्सप्रेस कर सकते उस चीज को, और किस तरह से आप समझाया जाएगा वो देखिएगा, एक्सपर्टीज हर किसी की, हमारे भाष्य की, हमारे कारिकाकार की, हमारी श्रुति माँ की, सबकी। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, पेज नंबर 44 पे, 43 तक हमारा हो गया था, 9th श्लोक तक, अब 44 पे आई, यहाँ से शुरू हो रहा है इसका भाष्य। ध्यान से आप लोग साथ में रहिएगा, जहाँ कोई भी कुछ हो तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, मैं फिर से चतुर्थ पाद क्रम प्राप्तो वक्तव्य इतिहाह न अंतःप्रज्ञम इत्यादि ना। तो न अंतःप्रज्ञम, न अंतःप्रज्ञम, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में कर दीजिए, इत्यादि ना। मिला, पेज 44 फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 44 फर्स्ट लाइन। चतुर्थ पाद क्रम प्राप्त, कमिंग इन सीक्वेंस। तो चतुर्थ पाद क्या है, आपको अगर याद हो तो 3 पाद जो थे वो साधन पाद थे, और एक पाद था वो साध्य पाद, ये वही साध्य पाद, 3 साधन थे जो इस वर्ल्ड के हैं, और एक जो है वो पारमार्थिक तौर पे ये है चतुर्थ पाद। तो ये साध्य पाद रूप से पाद क्रम प्राप्त, कमिंग इन सीक्वेंस, वक्तव्य इतिहाह, दैट शुड बी सेड। तो श्रुति इज से क्या बोल रही है, न अंतःप्रज्ञ इत्यादि ना, इस मंत्र से शुरू हो रहा है। आगे चले, सर्व शब्द, ये वाला जो है प्रतिज्ञा वाक्य है, यहाँ पे ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वो सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, वहां पे प्रवृत्ति, सब शब्दों की प्रवृत्ति खत्म हो जाती, वहां पे जाके तो हम शब्दों से कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, बट स्टिल हाउ इट इज बीइंग एक्सप्लेन। तो यहाँ पे सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्तस्य शब्द अनअभिधेयत्वमिति विशेष प्रतिषेधेनैव चतुर्यम निर्दिदिक्षति। वो न से क्यों शुरू हुआ है, न करके क्यों शुरू हुआ है, आगे क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत पूर्व पक्ष बहुत इसमें फनी सा क्वेश्चन करेंगे, बाद में वो बताती हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सर्व शब्द प्रवृत्ति निमित्त शून्यत्वात्, आज पे कोई प्रवृत्ति शब्द कहाँ पे एक्ट कर सकता है, 5 जगह पे एक्ट कर सकता है, गुण, जाति, गुण, क्रिया, संबंध और रूप, है ना, इस 5 चीजों में ही शब्द की गति है, शब्द की गति अन्यथा इन 5 के अलावा नहीं है, इसको हमने कई बार देखा हुआ है। तो यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं, सारे के सारे शब्द प्रवृत्ति जो है निमित्त, उसमें दीज निमित्त आर एब्सेंट, निमित्त शून्य, शून्यत्वात् तस्य, तस्य मतलब तुरीयस्य, तुरीय शब्दस्य, तुरीय शब्द अनअभिधेयत्वम्, अनअभिधेयत्वम्, हाँ, अनभिधेयत्व मतलब उसको वर्ड्स जो उसका हम नाम नहीं रख सकते, अभिधेय मतलब नाम, है ना, तो अनभिधेय तो ना उसका नामकरण नहीं कर सकते हैं, कैसे इल्यूमिनेट, तो हाउ कैन वर्ड्स इल्यूमिनेट इट,
How can it be illuminated by words? Words cannot illuminate it. विशेष प्रतिषेधमेव, तो इसीलिए वहां पे क्या किया है कि जो भी विशेष प्रतिषेध कर करके, ये नहीं है, जो जो आप समझते हैं कि ये है आत्मा, ये है, विशेषता से उसको प्रतिषेधनेन एव च तुर्यम निर्दिदिक्षति। श्रुति इज डिजायरिंग, दिदिक्षति ये फिर से सन प्रत्यय हो गया। तो श्रुति इज डिजायरिंग टू इंडिकेट, श्रुति इज डिजायरिंग टू इंडिकेट व्हाट, तुरीयम, उस तुरीय को इट इज ट्राइंग टू इंडिकेट। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वॉट एवर इज फॉल्स वी हैव मेड इट एज ट्रू एंड वी वांट टू एंजॉय इट। K9 में हमने देखा था ना कि वो आप्त काम है, K9 में हमने देखा ना अभी कि वो आप्त काम है। सो दिस corollary of K, this is the corollary of K9, ये वाला। हाँ, तो इसीलिए इसको सुसृष्टि कैन नॉट बी क्रिएटेड, क्योंकि जो भी यहाँ पे क्रिएट होगा वो सब कुछ इल्यूजन मात्र माया से ही क्रिएटेड है। शून्यम एव तरहि, तो उन्होंने वहां पे स्टूडेंट था एक, वो बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि अगर वहां पे कुछ है ही नहीं, आप बोल रहे हो कि सृष्टि, आपने सारे के सारे छह फिलोसफी हमने देखे संसार में, ऐसे ही लोग बोलते हैं कि क्रिएशन हुआ है, आप बाकी के भी सब इसी में डाल दीजिए, जैसे बिग बैंग हो गया, हाँ, दूसरा दूसरा, फिर हुआ कि एक अणु से आया हुआ है सृष्टि, फिर बोला कि पहले मैमल्स, पहले वो फिश हुआ, फिर उसके बाद में फिर वो ऐसा, मतलब जितने भी तरह तरह के क्रिएशन है, इस सब आप इस छह में ही कहीं ना कहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि वो ऐसे इस तरह से सृष्टि नहीं आई है, सृष्टि हो ही नहीं सकती है, सृष्टि का कोई कारण नहीं है, माया है, स्वप्न है, फिर आप काम करो ना, आप क्यों नहीं बोलते हो कि शून्य ही है ही नहीं वहां पे। हाँ, क्योंकि ये उस समय में, या हमारा भी कभी क्वेश्चन हो सकता है ये सारा, और उस समय में तो बहुत ज्यादा बौद्ध प्रचलन में था, तो इसलिए बार बार यहाँ पे आपको दिखेगा कि बौद्ध को या फिर दूसरे फिलोसफीज को किस तरह से रिफ्यूट किया गया है। तो शून्य में तरही, देन इट मस्ट बी शून्य ओनली, किसी ने पूछा वहां पे कि फिर तो आप उसको शून्य ही बता दीजिए। क्योंकि आपने एक जगह पे ये भी बोला था कि वो जो है, हाँ, आस्पद मतलब होता है ना जी, सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम जिस फॉल्स को सबस्ट्रेटम चाहिए और ट्रूथ को सबस्ट्रेटम नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ है ही नहीं, तो फिर तो आप उसको बोल दीजिए कि वो है ही नहीं, बोले नहीं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जो है हम बोलते हैं ये सत कारणवाद है। हम सत कार्यवाद और सत कारणवाद पे इसलिए मानते हैं क्योंकि every time false is with a substratum, false cannot be without any substratum, truth does not need any substratum, but false needs a true substratum। तत्, फिर क्वेश्चन मार्क कर दिए, तरही तत् के बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क गलत जगह पे डाल दिया, तो शून्य में तरही तत् क्वेश्चन मार्क मिला, थर्ड लाइन 44th पेज पे। फिर आएगा आंसर न, न, क्यों न, अब हम, मैं जो भी पूछ बोलता हूँ आपको न से शुरू करते हैं। मिथ्या विकल्पस्य निर्निमित्तत्वात् अनुपपत्ते है, एनीथिंग मिथ्या कांट बी विदाउट अ सबस्ट्रेटम, एनीथिंग मिथ्या, मिथ्या विकल्पस्य, कोई भी मिथ्या चीज होगी अगर, तो उसका सबस्ट्रेटम हमें चाहिए। स्नेक कैन नॉट बी सीन इफ द रोप इज एब्सेंट, रेनबो कैन नॉट बी सीन इफ द स्काई इज नॉट सीन, रात में कहाँ दिखता है उस रेनबो, तो रात में नहीं दिखेगा, स्काई है नहीं, हमको मिराज वाटर नहीं दिखेगा लैंड या सैंड के बिना। तो कोई भी फॉल्स चीज इज नॉट निर्निमित्तत्वात्, निर्निमित्त नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एक सबस्ट्रेटम है वहां पे। फिर नहीं रजत सर्प पुरुष, उन्होंने एग्जाम्पल समझाने की कोशिश किया है। पुरुष मृग दृष्टिकादि विकल्पाः शुक्तिका रज्जु स्थाणु ऊषर आदि व्यतिरेकेण व्यतिरेकेण अवस्तु आस्पदाः शक्याः कल्पयितुम्। इसे उसी चीज को जो अभी हमने देखा ना, आप ऊपर जो है ये सारे के सारे रजत सर्प, ये सारा ऊपर से भाषित होने वाली चीज,
सॉरी, ये सारे जो सबस्ट्रेटम है, रजत, सर्प, पुरुष, पुरुष मतलब होस्ट ऑन पोस्ट, वो वाला एग्जाम्पल, आई एम सीइंग अ होस्ट ऑन द पोस्ट। तो ये पुरुष भी हो सकता है कि कोई बाहर खड़ा है, जा रहा है, आपको लग रहा है कि कूद जा रहा है। मृग तृष्णादि का, मृग तृष्णिकादि, तो ये सारे के सारे जो है सिल्वर, फिर सर्प, फिर पुरुष, मृग तृष्णिकादि विकल्पा फॉल्स ऑब्जेक्ट्स, ये सारे जितने भी फॉल्स ऑब्जेक्ट्स हैं, शुक्तिका रज्जु स्थाणु, ये सब किस लिए हैं? शुक्तिका मतलब शेल, शुक्तिका रज्जु मतलब रोप, स्थाणु मतलब पोस्ट, ऊषर मतलब डेजर्ट, ऊषर आदि, व्यतिरेकेण अदर देन दैट, अवस्तु आस्पदाः विदाउट द सबस्ट्रेटम, आस्पदाः मतलब सबस्ट्रेटम, ये वर्ड पहले भी आया हुआ है। तो आस्पदाः विदाउट सबस्ट्रेटम, शक्याः, ऊपर का न नीचे आ जाएगा, शक्याः न कल्पयितुं, यू कैन नॉट इमेजिन, you cannot imagine, you cannot imagine a snake without the rope, you cannot imagine silver without the shell, you cannot imagine a post without the post, you cannot imagine the water without the sand। तो ये इन्होंने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि उसमें सब में कुछ भी इमेजिनेशन हो रहा है अगर, वहां पे आस्पदाः चाहिए हमें। तो अवस्तु आस्पदाः शक्याः न कल्पयितुं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये मतलब, तो दे आर हैविंग सबस्ट्रेटम, उनका सबका कोई ना कोई सबस्ट्रेटम है। हाँ, तो इसीलिए उसको बोला है अवस्तु आस्पदाः, हुज आस्पद आर रियल। अब अवस्तु, अवस्तु आस्पदाः, अवस्तु मतलब जो वस्तु नहीं है, वस्तु पता है ना, जो सब में से जाए, दैट इज कॉल्ड वस्तु, हिंदी वाला वस्तु नहीं। तो जो अवस्तु है दैट इज विद आस्पदा, आस्पदा उसका नाम दे दिया है कि ऑल अवस्तु हैव टू बी आस्पदा विद द सबस्ट्रेटम, ठीक है। अब यहाँ पे पूर्व पक्ष आ रहा है, मजेदार। हाँ, बोल रहा है एवं तरही, मिला सबको, लास्ट लाइन 44 पेज। तो अब बोल रहा है वो, ये एवं तर्हि, लेट दिस बीइंग सो, प्राणादि सर्व विकल्पाः तद विकल्पास्पदत्वात् तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति न प्रतिषेधैः। बोल रहे हैं कि so all these things being substract, और ये जो प्राणादि है, अव्यक्त टू होल सृष्टि जितना भी है प्राणादि, प्राणादि मतलब अव्यक्त से लेके सारा का सारा, सर्व विकल्पाः, सर्व विकल्प आस्पदत्वात् तुरीयस्य शब्दवाच्यत्वमिति। हाँ, तो सारे के सारे देन आप ऐसे क्यों, सारे के सारे तो तुरीय ही हैं, तो आप ऐसे क्यों बोल रहे? आपने ही अभी बोला कि ये सारे के सारे आस्पद के आस्पद हैं, मतलब उनका सबस्ट्रेटम है, फिर अभी आप क्यों बोल रहे हो कि उसको शब्द से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है उस तुरीय को? व्हाई यू शुड से इट इज सपोर्ट ऑफ ऑल, ऐसा बोलो आप। फटाफट आप तो उड़ा देते हो हर चीज को। हाँ, इट शुड नॉट बी टोल्ड बाय नेगेशन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो परेशान हो जाते हैं। तो पहले ही आपको कब समझ में आता है थोड़ा थोड़ा, और फिर ये सब आप इस तरह से उड़ाते रहते हो। डायरेक्टली बोलो ना, क्यों डायरेक्टली इंडिकेट नहीं कर सकते? अब भी आप बोल रहे हो कि वो सबस्ट्रेटम है, तो सबस्ट्रेटम ही नाम दे दो उसका, आस्पद ही नाम दे दो उसका। शब्दवाच्यत्वम इति न प्रतिषेधैहि प्रत्ययात्वम, फुल स्टॉप, प्रत्ययात्वम फुल स्टॉप, प्रत्ययात्वम मतलब बोधकत्वम। तो आप इस तरह से आप उसको बोध कराइए। हाँ, उदक, उदक आधार आदेः इव घटादेः, जैसे उदक मतलब होता है वाटर, उदक आधार आदेः, उदक का आधार है क्या? दैट घट, घटादेः, घट इज द आधार, आधार ऑफ द वाटर। तो हम लोग जो है बोलेंगे लाइक पॉट होल्ड्स वाटर, वैसे हम बोलेंगे तुरीय होल्ड्स द होल वर्ल्ड, ऐसा बोल। हाँ, तो इसीलिए आप ऐसे मत बोलो, यू कैंट से कि ऐसे क्यों आप बोल नहीं सकते हो कि वो रोप जो है दैट इज होल्डिंग द स्नेक, आधार है ना उसका।
आप इस तरह से बोल दो। वो वही जो पकड़े हुए है, वो सैंड जो है उसने पकड़ा हुआ है पानी को, वो जो शेल है उसने पकड़ा हुआ है सिल्वर को। तो आस्पद है सारे के सारे। तो इस तरह से जैसे घट आदि जो है उदक के आधार है, उदक मतलब वाटर, इट इज होल्डिंग द वाटर। सिमिलरली दिस तुरीय ऑल्सो। आपको समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा है वो? ठीक है, आप वर्ड्स क्यों हम उसको वर्ड से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा दिमाग उसी में चलता है ना कि हम हर चीज को हम लोग कंसीव करना चाहते हैं थ्रू दीज फाइव सेंस ऑफ, एंड इट इज बियॉन्ड, क्योंकि वो उस चीज का भी आत्मा है। तो इसीलिए उस चीज का आत्मा होने के कारण स्वात्म नहीं क्रिया भाव है। अपने ऊपर कोई क्रिया कैसे करेगा? तो इसलिए वो हो नहीं सकता है, ये चीज वो नहीं समझ रहा। तो बोल रहा है कि आप वर्ड उसको वर्ड ही बना दो, वर्ड से उसको समझाओ। आंसर, नेक्स्ट आंसर पे आइए। सर बोल रहे हैं न, हाँ मुझे पता था, आपको तो अच्छा ही लगता है मेरी सारी बातें उड़ाना। ना से ही आप शुरू करेंगे। प्राणादि विकल्पस्य असत्वात् शुक्तिकादिषु इव रजताधेः, वहां पे ऐड कर दीजिए असत्वम और फुल स्टॉप। असत्वम बोल रहे हैं प्राणादि विकल्पस्य, जो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में भी यूज किया था ना, वही यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। फ्रॉम अव्यक्त टू प्राण, ऑल प्राणादि विकल्पस्य असत्वात्, असत्वात् मतलब फॉल्सनेस, ड्यू टू इट्स फॉल्सनेस, शुक्तिकादिषु इव रजतादेः असत्वम्। बोल रहे हैं कि जैसे शुक्तिकादि है, लाइक फॉल्सनेस ऑफ सिल्वर इज ऑन द शेल, उसी तरह से सब कुछ वहां पे असत्व है, इट इज नॉट रियल। तो होल्ड किसको करेगा वो? हम लोग इसीलिए उसको नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि होल्डिंग के लिए देयर हैज टू बी समथिंग रियल। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ही इज द फादर ऑफ द ड्रीम सन, he is the she is the wife of the dream husband, I am the owner of my dream house। नहीं बोल सकते हैं हम। उसी तरह से बोल रहे हैं यहाँ पे, वो होल्डर तुम कैसे बना रहे हो उसको, क्योंकि जिस चीज को होल्ड कर रहा है दैट इज नॉट देयर। देखिए धीरे धीरे चलिए, बहुत मेडिटेटिव माइंड से चलिए एक एक चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी हमारे इमोशन को टैकल कर रही है। इसलिए खूब धीरे धीरे इसको अंदर सीख होने दीजिए एक एक आइडियाज। भले ही आपको भाष्य नहीं समझ में आ रहा है, टेक द आइडियाज है। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि ये सब जो है ये आधार विद आधार है ये सृष्टि, तो फिर ये सृष्टि भी को आप नाम दे दीजिए, ये भी ब्रह्म स्वरूप है। पर इसको हम नाम इसीलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये रियल नहीं है, असत्व। जिस तरह से वो सिल्वर असत्वम है, जिस तरह से वो वाटर असत्वम है, जिस तरह से वो घोस्ट असत्वम है, उसी तरह से संसार भी असत्वम है, रियल नहीं है। न ही सद असतो हो संबंध शब्द प्रवृत्ति, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन सत एंड असत। ड्रीम अभी देखा हमने, ड्रीम वर्ल्ड और रियल वेकिंग वर्ल्ड का कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है, कोई कैसे? और वहां पे शब्द प्रवृत्ति, ये इंपॉर्टेंट है अब। ठीक है, तो ये शब्द प्रवृत्ति निमित्त भाग वस्तुत्वात्, बोल रहे हैं यहाँ पे कॉज ऑफ नेमिंग। कोई भी चीज को अगर हम कॉज ऑफ निमित्त भाग भाग वस्तुत्वात्, अगर हम किसी को भी कॉज, किसी चीज को हम लोग नेम कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को नेम कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट फॉल्स ही होगा। क्यों क्यों फॉल्स होगा? कि निमित्त भाग, वहां पे वो निमित्त किस तरह से होता है? अब नीचे आइए, आप थर्ड लाइन पे आइए, आनंद गिरी जी 45 पेज, थर्ड लाइन आनंद गिरी जी पे, किम च वाच्यत्वे मिला 45 पेज पे नीचे, किम च वाच्यत्वे तुरीयस्य, सबको मिला? किम च वाच्यत्वे तुरीयस्य निरुच्यमाने तत्र शब्द प्रवृत्तौ निमित्तं वक्तव्यम्। Can Turiya be said as this which, हाँ तो वो निरुच्य माने तत्र, मतलब which cannot be said as this, कौन? तुरीय। किंच वाच्यत्वे तुरीयस्य निरुच्य माने
तत् शब्द प्रवृत्तौ निमित्तं वक्तव्यम। can there शब्द go in there to explain where words cannot go। हाँ, शब्द तत् वक्तव्यम तच्च षष्ठी। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड दे दिया है यहाँ पे, षष्ठी। षष्ठी मतलब संबंध। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना, करता नहीं कर को कर संबंध का कीजिए, तो षष्ठी हो गया। यहाँ किस चीज के बारे में बता रहे हैं? वही हमारा अभी जो हमने देखा, गुण, जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि, उसके बारे में बता रहे। तत्से षष्ठी, वहां पे षष्ठी नहीं आ सकती है, मतलब संबंध नहीं। वह रूढ़ी ही, वहां पे रूढ़ी नहीं आएगा। अभी देखेंगे रूढ़ी मतलब क्या है। रूढ़ी मतलब होता है व्हाट इज नोन बाय प्रमाण। आएंगे अभी हम लोग उस पे भी आएंगे। रूढ़ी जाति, वह विजाति हो या क्रिया हो या वह गुण व इति विकल्प्य प्रथमम प्रत्याह। और इसीलिए वहां पे अगर ये सारी चीजें हैं तो ही शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यथा इन पांचों के अलावा शब्दों की प्रवृत्ति वहां पे नहीं हो पाएगी। और शब्द की प्रवृत्ति वहां पे नहीं हो पाएगी तो हम शब्द का प्रयोग कैसे करेंगे वहां पे? इस चीज को ही वहां पे समझाया जा रहा है कि इट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिफाइड। ऐसे मत समझो कि उसको ऑब्जेक्टिफाई कर पाएंगे ना। अभी नेक्स्ट आगे ऊपर आ जाइए, फिर 45 पेज पे ऊपर सेकेंड लाइन। नापी मिला, नापी प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादिवत। अब देखिए, अब हम लोग को थोड़ा थोड़ा, अब जैसे हमने कहा जाति, तो जाति का ये क्या है? डेफिनेशन जाति की क्या है? जाति की डेफिनेशन है, हाँ, वो एक है आकार व्यंग्य का जाति है एक, और एक है समानेशु अनेकेशु यत् समानम। सब में क्या समानता है? अनेकेशु या सामान्यम तत् जाति। बहुत सारी चीजें, जैसे बहुत सारे गाय तरह तरह की है, कोई मैक्सिकन है, कोई इंग्लिश है, कोई ये है इंडियन है, कोई देसी है, तरह तरह की गाय, पर काउनेस जो कॉमन है उसमें, दैट इज कॉल्ड जाति। ह्यूमननेस इज कॉमन इन ऑल, दैट इज कॉल्ड जाति। तो एक जाति के, जाति मतलब वो वाला जाति नहीं है जो हम लोग सोचते हैं, जैसे कास्ट वाला जाति नहीं है यहाँ पे। वो जाति मतलब कॉमन क्या है, सारी चीजें, व्हाट इज अ कॉमन थिंग, उसको हम बोलते हैं जाति। तो अब यहाँ पे हम आत्मा में जाति कैसे लाए बताइए? आत्मा में तो कोई जाति हो नहीं सकता है, तो वहां पे कॉमननेस के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए। हाँ, गवाह यहाँ पे बोलते हैं ना, गवादिवत। तो बहुत सारे काऊ हैं, गऊ गऊ, गऊ का गऊ हो गया है। तो वो गवादिवत, गऊ की तरह बहुत सारे होंगे तभी होगा। यहाँ पे आत्मा तो बहुत नहीं है। उसी तरह जाति हुआ, फिर क्या है? गुण। तो गुण से ही हम सेपरेट करते हैं एक दूसरे को, और वहां पे निर्गुण बोल दिया आत्मा को, उसमें कोई गुण नहीं है। अगर हम बोले कि नहीं वो त्रिगुण है, तो त्रिगुण नहीं हो सकता है। वो त्रिगुण तो उससे आया है, अगर त्रिगुण होगा वो तो फिर तो वो चेंजिंग में आ जाएगा। जैसे कई बोलते हैं कि सृष्टि जो है वो त्रिगुण से बनी हुई है। हाँ, देयर इज एन एनर्जी, वो भगवान जो है वो एनर्जी का फॉर्म, भी सुना होगा आप लोगों कि वो एनर्जी है, बहुत बड़ी एनर्जी है। आई कैन फील दैट एनर्जी। अगर आप फील कर रहे हैं तो दैट इज नॉट गॉड, क्योंकि आप परसेप्शन के परव्यू में उसको ला रहे हैं। इट इज बियॉन्ड दैट फीलिंग जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो आपके आत्मा स्वरूप है, जिसको आप जानते हैं। विदाउट दैट त्रिपुटी यू आर नोइंग दैट, दैट इज कॉल्ड दैट आत्मा। तो वहां पे इसलिए उसका कोई गुण नहीं हो सकता है। क्रिया, क्या क्रिया पॉसिबल है? क्रिया जहां पे भी होगा क्या करेगा? क्रिया सब कुछ चेंज कर देगा, मॉडिफाई करता है क्रिया। हम जब कोई किसी भी चीज पे क्रिया करते हैं तो दैट विल मॉडिफाई। तो अगर हम आत्मा में क्रिया करेंगे तो देन इट विल स्टार्ट मॉडिफाइंग, एंड फॉर क्रिया यू नीड टू।
किसी चीज पर काम हो रहा है, कोई काम कर रहा है, स्वात्मनिक क्रिया हुआ अपने ऊपर कर नहीं हो सकता है, किसी और पे होगा। तो क्रिया इज आल्सो नॉट पॉसिबल। अच्छा बोले चलो उसके साथ हम संबंध बनाते हैं, बहुत अच्छा संबंध है, आत्मिक संबंध। तो मेरा बहुत आत्मा से उसके साथ में संबंध है, बोले आत्मा का संबंध कैसे हो सकता है? आत्मा तो कोई संबंध नहीं हो सकता है। बोले नहीं, उसकी आत्मा हमारे आसपास ही घूमती रहती है। बोले घूमेगी कहाँ आत्मा? बहुत सारे से होते हैं, उसकी आत्मा ऊपर घूम रही है, उसकी आत्मा ऊपर से हमको देख रही है, उसकी आत्मा जो है ऊपर से हमको आशीर्वाद दे रही है। पता नहीं, ये सब हम कलोकल में भले ही हम बोले, डज नॉट होल्ड वाटर, उसमें कुछ है नहीं वैसा। ऊपर से हमको देख के हमको हमेशा हमको लगता है उसकी आत्मा हमारे साथ में है। मतलब आपने आत्मा को दो कर दिया, आत्मा दो हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वहां पे संबंध नहीं हो सकता है कि ये छोटी आत्मा, ये बड़ी आत्मा, छोटी आत्मा बड़ी आत्मा का भतीजा हो गया, वो चाचा हो गया, हमारे भतीजे, ये हमारी छोटा आत्मा हो गया, ये हमारे पर आत्मा है, हमारी आत्मा है। बोलते हैं कि फादर ही है जो वो सन के रूप में आता है, सन ही जो है वो पौत्र के रूप में आता है, तो हम, हमारी वो आत्मा जो है, हमारा पोता है, मेरी आत्मा ही। सब आपको सुनने मिलेगा, वहां पे संबंध भी नहीं हो सकता है, कोई संबंध नहीं हो सकता है उसके साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपका कंफ्यूजन जरूर हो सकता है। रूढ़ी। रूढ़ी मतलब क्या होता है? रूढ़ी मतलब होता है जिस चीज को हम जाने, और जानने के लिए प्रमाण चाहिए, और प्रमाण ऐसा जाने कि सब लोग उसको एक ही तरह से जान रहे हैं, एंड दैट डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अदर फोर। वो गुण में नहीं पड़ेगा, वो क्रिया में नहीं पड़ेगा, वो संबंध में नहीं पड़ेगा, और जाति में नहीं पड़ेगा, उसको हम रूढ़ी में डालेंगे। जो हम बोलते हैं सन और मून का एग्जाम्पल हमेशा हम लोग लेते हैं कि रूढ़ी सन, सन को सब लोग सन ही जानते हैं, उसका नाम सूर्य कर देते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं, उसका अलग बात है। पर सन को सब लोग सन बोल के ही जानते हैं, मून को सब लोग मून बोल के ही जानते हैं, दैट इज कॉल्ड रूढ़ी। बट टू नो दैट वी नीड अ प्रमाण। प्रमाण मीन्स व्हाट? हम जान रहे हैं उसको, हमारे सेंस ऑर्गन्स के किसी ना किसी प्रमाण से जान रहे हैं, वो प्रमाण का विषय बनना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रूढ़ी। तो इसीलिए वहां पे प्रमाण की आवश्यकता है। और वो सन जो है, वो सन गुण में नहीं आएगा, बोले सन में क्या गुण? इससे तो आप गुण गुणी संबंध नहीं होगा। सन में जो है क्रिया का हम लोग कुछ डाल नहीं सकते, सन में जो है हम संबंध नहीं कर सकते, ये जो सूर्य है हमारे, ये है, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। क्रिया हम बोले तो उसमें क्रिया, जाति गुण क्रिया संबंध, ये चारों में जहां फिट नहीं बैठ रहा है, बट इट इज captured by our sense organs, perceived by our sense organs, and it is commonly known as what, उसको हम लोग बोलते हैं रूढ़ी, वो रूढ़ी में जाए। जैसे अगर हमने बोल, और उसका व्युत्पत्ति पर मत जाइए, जैसे हमने बोल दिया कि उसका नाम क्या है, बोले उसका नाम धनीराम, और बहुत गरीब है वो, पुअर बेगर है, वो रास्ते पे बैठा हुआ है, तो क्या नाम है आपका? धनीराम। तो धनीराम, तुम्हारा नाम धनीराम है, तुम्हारे पास तो पैसा नहीं, उस व्युत्पत्ति पर नहीं चाहिए। सब लोग उसको क्या बोल के जानते हैं? धनीराम बोल के जानते हैं, ये रूढ़ी, इस चीज को बोलते हैं हम रूढ़ी। तो यहाँ पे कुछ भी ये सब चीजें आत्मा के साथ में हो नहीं सकता है। चलिए नहीं, हम लोग अब इस चीज को मैंने समझा दिया है, तो आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। निमित्त भाग वस्तुत्व न अपि प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण गवादिवत, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे दूसरा जो है उसका प्रमाण जो है, हम लोग यहाँ पे ला नहीं सकते हैं, प्रमाणांतर विषयत्व, दूसरा प्रमाण जो है वहां पे नहीं चल सकता है, इसलिए वो रूढ़ी में या फिर जाति में, यहाँ जाति ले लेंगे, यहाँ पे जाति में गवादिवत, दूसरी जाति नहीं है उसकी, दूसरी जाति नहीं है उसकी कि कोई दूसरी जाति का भी है वो। आत्मनः, हाँ अब नहीं सॉरी, यहाँ पे ना प्रमाणांतर विषयत्व जब बोला है स्वरूपेण गवादिवत, इसको आप लोग ले लीजिए अरूढ़ी मत्वम, ये रूढ़ी में नहीं आएगा, अरूढ़ी, अतः अरूढ़ी मत्वम यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप। न अपि प्रमाणांतर विषयत्व स्वरूपेण, कोई, क्योंकि उसमें दूसरा वहां पे कोई प्रमाण से हम उसको जान नहीं सकते हैं, अभी बताया मैंने।
रूढ़ी को जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता है। तो यहाँ पे गवादिवर गऊ वगैरह को हम जब देखते हैं तब प्रमाण से ही देखते हैं। यहाँ पे ऐड कर दीजिए अतः अरूढ़ी अरूढ़ी मत्वम, अतः अरूढ़ी मत्वम, फुल स्टॉप। आत्मनः निरुपाधिकत्वात् गवादिवत् अपि जाति मत्वम, बोले वहां पे आत्मा इज वन ओनली, एक ही है, इसीलिए सो कॉमननेस जो है वो एब्सेंट है। जैसे जाति में हमको कॉमननेस चाहिए, वो जो कॉमननेस है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, हाँ वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए, जाति मत्वम फुल स्टॉप। द्वितीयत्वेन सामान्य विशेषाभावात्, because it is one without second, so no specific और नो जनरल। कुछ स्पेसिफिक होगा कुछ जनरल होगा, उसमें कुछ स्पेसिफिक कुछ जनरल, इस तरह से हम सामान्य और विशेष ऐसे नहीं बोल सकते हैं। जैसे आकाश है, आकाश तो एक ही है। हाँ, मैं वेकिंग स्टेट वाला आकाश बोल रही हूँ, भूताकाश वाला आकाश बोल रही हूँ, तो चिदाकाश है, चित्ताकाश वाला नहीं। तो अगर हम सिर्फ आकाश बोले तो आकाश में तो और कोई विशेष या फिर कोई सामान्य इस तरह से नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ही है वो, कोई चीज यहाँ बोली जाए। बोले कि इसलिए द्वितीयत्व न की का एब्सेंस होने के कारण वहां पे हम लोग जो है विशेषता या फिर सामान्यता नहीं बोल सकते हैं, फुल स्टॉप हो गया। ना अभी क्रियावत्व, नो नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी क्रिया ऑल्सो इन देयर। कैसे पाचकादिवत अविक्रियत्वात्, पाचक मतलब है कुक, कुक तो बोले जैसे कुक जो है वो क्रिया कर रहा है और देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन दैट कुकिंग, तो बोले वहां वैसे इस यहाँ पे क्रिया अविक्रियत्वात्, वहां पे अविक्रिया हो, नो मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन लेस है वो, वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन ही नहीं हो रहा है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, कंटिन्यूअसली हमारे अंदर मॉडिफिकेशन हो रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उन्हें वहां पे कोई भी देयर इज नो क्रिया, सो नो मॉडिफिकेशन। न अपि गुणवत्व नीलादिवत निर्गुणत्वात्, वहां पे नो क्वालिटी ऑल्सो, वो नीला है, आपको एक नीला प्रकाश दिखाई दिया, ये मतलब क्या हुआ, वो कलर के साथ में भी आ गया और वो आप प्रकाश में भी आप उसको देख पा रहे हैं। दैट इज नॉट आत्मा, देन दैट इज योर हेलुसिनेशन या सम टाइप ऑफ थॉट ओनली। नीलवादी निर्गुणत्वात्, इसलिए वो वहां पे गुण भी नहीं है। अतः अतः न अभिधाने, न को फिर से हम बाद में ले आएंगे, अतः देयरफॉर अभिधाने न निर्देशम अर्हति, और इसीलिए बाय नेम यू कैन नॉट इंडिकेट इट। क्लियर हो रहा है ना, वहां से वो जो पूर्व पक्ष था उसने पूछा था कि आप शब्द से क्यों नहीं पकड़ सकते, उसको पकड़ो ना शब्द से, आप आधार ही बोल दो उसको, वो आधार है तुरीय सबको पकड़े हुए। इसलिए यहाँ पे बोला क्योंकि ये 5 चीजों में नहीं आती है, शब्द सॉरी गुण जाति क्रिया संबंध रूढ़ी, इसीलिए उसको हम शब्द से निर्देश नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पूर्व पक्ष, ये शश विषाणा, शश विषाणादि समत्वात् निरर्थकत्वं तर्हि, बोले व्हेन इट कैन नॉट बी नेम्ड मींस वो तो निरर्थक ही हुआ, डज नॉट हैव एनी अर्थ, फालतू की बातें हैं, यूजलेस हो गया। कैसे, शश विषाण, शश विषाण हॉर्न ऑफ द हेयर, तो इस तरह से वो यूजलेस है, उसके बारे में टॉपिक निकाल के। हाँ, तो इसलिए हम लोग भी संसार में देखिए ये यूज करते हैं ये वर्ड, हम लोग पूछते हैं किसी से क्या करते हैं आप, अगर वो बोल दे बाय चांस हम कुछ नहीं करते हैं, हम घर पे बैठे, ना आप कुछ भी नहीं करते, हम 2-3 बार पूछेंगे आपने पढ़ाई की है, नहीं, काम करते हैं, नहीं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, तो हमको भी लगेगा कि ये तो यूजलेस है, क्या है ये, उस तरह से यहाँ पे वो बोल रहा है। अगर उसको हम वो कुछ कर नहीं रहा है, क्रिया नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई गुण नहीं है, उसमें उसमें कोई संबंध नहीं है, उसे रूढ़ी नहीं है, जाति नहीं है, दैट इज यूजलेस, देन लेट अस रिमूव इट, बंद करो ना, बोले ना, क्यों, आत्मत्व व अवगमे तुरीयस्य अनात्म तृष्णा तृष्णा अव्यावृत्ति हेतुत्वात् शुक्तिकावगमः इव रजत तृष्णायाः। देखिए सो जो आत्मत्व, आत्मत्वाद आंसर है यहाँ से, बोल रहे हैं ओनली बाय नॉलेज ऑफ सेल्फ, आत्मत्व अवगमे, आत्मत्व अवगमे ओनली बाय द
knowledge of self. What is that? तुरीयस्य, तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे, तुरीय जो है वो मेरी आत्मा ही है, उसको जानने के बाद क्या होता है? अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, उन्हें जो भी मेरी अनात्म की तृष्णा है, डिजायर्स, डिजायर्स में सब चीज ले लीजिए, सोरोस, हमारा जो एंजाइटीज है, वरीज है, वो सब अनात्म तृष्णा व्यावृत्ति हेतुत्वात्, उसकी व्यावृत्ति के लिए, उसको हटाने के लिए उसका हेतु क्या है? उसका हेतु यही है, आत्मा अवगमे तुरीय से, वो आत्मा का नॉलेज जब होगा तभी वो हट पाएगा। किस तरह से? शुक्ति का अवगमे इव, वो अवगम है ना, वहां पे वो उसमें एक कार लगा दीजिए क्योंकि वहां पे संधि से हो गया है वो, अवगम इव। रजत तृष्णाया थर्स्ट ऑफ सिल्वर गोज ओनली बाय नॉलेज ऑफ द शेल। जो शुक्ति का अवगम, शुक्ति का जैसे ही हम लोग उसको जान लेंगे तब रजत के पीछे दौड़ना हम बंद करेंगे। नहीं तो अब जब तक हम लोग जानेंगे कि वो रजती है, रजती है, रजती है, तब तक हम लोग उसको, हम भागते रहेंगे उसको पाने के लिए, और हमको वहां पे जाके दुख ही आएगा क्योंकि वो शुक्ति का है, शेल है। ठीक है, फिर से, अब न ही तुरीयस्य आत्म अवगमे, अब फिर से न ही को काट दीजिए वहां से। तुरीयस्य, तुरीयस्य आत्मत्व अवगमे सति अविद्या कृष्णादि दोषाणाम न संभव अस्ति। बोले जब हमारा तुरीय से आत्मत्व अवगमे, when knowledge of the self is there, अवगमे जब दो हो जाएगा, सती, सती सप्तमी है वहां पे, तुरीय से आत्मत्व अवगमे सती, जैसे ही आपको तुरीय का ज्ञान हो जाता है, अविद्या, वो विद्या नहीं है, हाँ, अविद्या, सती के बाद अविद्या तृष्णादि दोषाणा न संभव अस्ति, अविद्यादि इत्यादि जितने भी उसके बच्चे कच्चे हैं, पूरी की पूरी फैमिली, पूरी की पूरी फैमिली नेस्ता नाबूद, खत्म, पूरा हो जाएगा। न संभव अस्ति, संभव अस्ति। फिर से नाचा को काट दीजिए वहां से, लास्ट में ले आएंगे। तुरीयस्य आत्मत्व अनावगमे कारणम न अस्ति, देयर इज नो कॉज व्हाई यू शुड नॉट नो द सेल्फ। तुम जो बोल रहे हो ये यूजलेस है, जो बोल रहे हो इसको जानने का कोई पर्पस आपको दिखाई नहीं देता है, उससे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, कोई संबंध नहीं बना सकते, उसको उड़ा दो इसको, आप बोल रहे हो उसको शब्द भी नहीं दे सकते, बोले नहीं, उसको जानने से ही हमारा जो इतना हम लोग फंसे हुए हैं, इतना जो हम लोग दुख में हैं, सिर्फ मात्र जान लेने से ही हमारा सब दुख चला जाए। हम लोग शांति से, हम लोग हम अपने में, अपने अंदर स्टैब्लिश होके ध्यान कर सकते हैं, हम लोग अपने आप में रह सकते हैं, हमारा मन शांत हो जाएगा, सिर्फ इसके बारे में हम सोच के ही हमको इतना अच्छा लगता है। जब हम इसमें एस्टैब्लिश होंगे तब कितना अच्छा लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुरीय से आत्मत्व अनअवगमे कारणम नास्ति, बोले उसका अनवगम करने का कोई कारण नहीं है, तुम उसको छोड़ दो, नहीं जान। सर्वोपनिषदां तादर्थेन उपक्षयात, सर्वोपनिषदाम ऑफ ऑल द उपनिषद क्या है? टू टेल दैट तुरीय आत्मा इज ओनली ब्रह्म, यही उसका पर्पस है। तुरी तद अर्थे, तद अर्थे न उपक्षयात, उसीलिए ही वो बोलते, सारे उपनिषद का एकमात्र यही ये है, बताने का एक ही पर्पस है, क्या है कि वही तुरीय जो है वो आत्मा है। और इन्होंने फिर बाद में इतने सारे सब कोट किए हैं, तत्वमसि आपको पता है, छांदोग्य में अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म कहाँ आता है? इसी में पढ़ा था हमने, भूलिएगा मत, फर्स्ट श्लोक, सेकंड श्लोक मंत्र में, भूलिए नहीं भाई इतनी जल्दी, अभी तो हम देखिए, मत करिए। सेकंड मंत्र पेज नंबर 14 पे है, अयम आत्मा ब्रह्म, आंडुक्य का। फिर तत्सत्यम स आत्मा यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म स बाह्याभ्यंतरो यजः आत्म एव इदम सर्वम इत्यादि नाम, ये कुछ मुंडक से लिए हैं, कुछ छात्रों के इत्यादि ऐसे सब दिए हुए हैं, इत्यादि उन्होंने कोट कर दिया एक एक एक। सारे उपनिषदों का एक ही है बताने का कि वो तुरीय जो है वही आत्मा है। सोयम आत्मा परमार्थ परम अर्थ परमार्थ रूप चतुष्पादी
चतुष्पादी इति उक्तः तस्य अपरमार्थ रूपम अविद्याकृतम रज्जु सर्पादि समम उक्तम पादत्रय लक्षणम बीजांकुर स्थानीयम। बोल रहे वहां पे दैट आया आत्मा, सोयम आत्मा, दैट आत्मा अलोन परमार्थ अपरमार्थ रूप, that alone is appearing as परमार्थ रूप also and अपरमार्थ रूप also। परमार्थ रूप मतलब एक पाद, तुरीय पाद, और अपरमार्थ मतलब जो बाकी के तीन पाद हैं वो। तो परमार्थ एंड अपरमार्थ रूप चतुष्पादी विच इज सेड टू बी ऑफ फोर चतुष्पाद, जो चार पाद से युक्त है, तस्य अपरमार्थ रूप which in which atma is appearing as relative form, जो है ना अपरमार्थ रूपम, relative form जो है वो अविद्याकृतम है, that is seen because of ignorance। जो अपरमार्थ रूप हमको दिखाई दे रहा है that is seen only because of ignorance, जो हमको बहिष्प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ, प्रज्ञान घन, ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, वो ड्यू टू इग्नोरेंस। कैसे? रज्जु सर्पादि समम उक्ता, that is like the snake on the rope, that I have already uktam, I have already said that। पादत्रय लक्षणम उसका कैसा है? with 3 quarters, it is पादत्रय लक्षणम। कौन सा पादत्रय लक्षणम है? पर अपरमार्थ रूप, 3 पाद है उसके, समझ में आ रहा है ना? 3 पाद अपरमार्थ रूप, परमार्थ रूप जो है उसका एक ही पाद है, तुरीय पाद। और वो कैसा है? बीज अंकुर स्थानीय, लाइक द स्प्राउट एंड द सीड, वो स्प्राउट और सीड के साथ में है। बीजांकुर स्थानीय, बीजांकुर स्थानीय मतलब सुषुप्ति जो है दैट इज द सीड, बीज, और अंकुर कौन है? वेकिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट, ये दोनों से कारण शरीर हम बोलते हैं ना, कारण अवस्था, वहीं से आया हुआ है। तो बीज अंकुर स्थानीय अथेद अथ इदानीम अबीजात्मकम which is not of the nature of seed, अथ इदानीम अबीजात्मकम, जो नेचर वो परमार्थ स्वरूप, that non negatable, that absolute nature क्या है? रज्जु स्थानीय, that is the रज्जु स्थानीय, that is the substratum, that is the real one। क्या है? सर्पादि स्थानीय उक्त स्थान त्रय निराकरणेन आह, that will be mentioned by negating the सर्प एक्सेट्रा। रज्जु will be explained by negating the सर्प एक्सेट्रा। तो परमार्थ जो है उसको बताने के लिए जो अपरमार्थ 3 पाद है उसको नेगेट करके कर निराकरणेन आह, it will be said क्या? न अंतः प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न उभय तो प्रज्ञ। अब यहाँ से इसका स्टार्ट होगा, ये संबंध भाष्य था बीच में, ठीक है? तो यहाँ से हम लोग कल देखेंगे, आज हमारा टाइम हो गया है। यहाँ फिर एक पूर्व पक्ष आता है, बहुत मजेदार सा है, इसको हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।